दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस एंड वेलकम बैक टू हैक 5। आज हम बात करने वाले फायरवॉल और वेव प्रोटेक्शन के बारे में, किस तरीके से फायरवॉल या फिर वेव प्रोटेक्शन वर्क करती है, किस तरीके से वो किसी वेबसाइट को या किसी डोमेन को वो प्रोटेक्ट करती है हमारे या फिर किसी भी यूजर के इनपुट किए गए पेलोड्स या फिर स्क्रिप्ट से। और किस तरीके से अगर आप बग्स फाइंड करना चाहते हो और तो किस तरीके से आप उसके अंदर पेलोड को इंजेक्ट कर सकते हो, क्या क्या आपके वो मेथड्स यूज करने होंगे, किन किन ट्रिक्स को यूज करके आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो या फिर उसके अंदर बग्स जो है वो आप फाइंड कर सकते हो। चलिए सिंपली चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एंड यहाँ पे मैंने एक इमेज इंपोर्ट करके रखी हुई है। जैसे कि यहाँ पे आपको एंड यूजर बेस, ये जो हमारा है ये वाला, ये फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम है या फिर कोई अटैकर या फिर कोई यूजर है। अब यहाँ पे वो जो भी सर्च क्वेरी, जो भी इनपुट पैरामीटर है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास सर्च ऑप्शन है, तो वो जो भी यहाँ पे सर्च करेगा, जैसे कि उसने यहाँ पे कुछ भी लिख लिया, जैसे कि यहाँ पे उसने हेलो लिख लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने उसने कुछ भी यहाँ पे लिखा एंड देन वो जो हमारा जो इनपुट हमने जो भी कुछ किया है वो सबसे पहले जाएगा यहाँ पे वेव पे, जिसको हम फायर वॉल बोलते हैं। ये हमारी फायर वॉल है। अब ये क्या करेगी, ये उस सर्च क्वेरी को जो भी हमारे पास से रिक्वेस्ट जा रही है उसको चेक करेगा, जो भी इसका ऑटोमेशन होगा, इसके अंदर जो जो टूल जो जो स्क्रिप्ट्स ऑलरेडी इन्होंने इंस्टॉल करके रखी हुई है या फिर जो इन्होंने रिटर्न करके रखी हुई है कि भाई स्क्रिप्ट ऐड आया है। अगर सोर्स हमारा जो एंड यूजर है, जो हमारा यूजर है, अगर उसकी तरफ से स्क्रिप्ट टैग या ऐसे कुछ टैग्स आए हैं तो उसकी रिक्वेस्ट वेब सर्वर तक भेजो ही मत, आगे जो उसका क्लाउड सर्वर है उस तक भेजो ही मत। यहीं पे उसको ब्लॉक कर दो। क्या है कि ये इनलीगल क्वेरी है, ये वेब सर्वर को हार्म करेगी या उसकी प्रोटेक्शन, ये बेसिकली फायरवॉल है तो ये प्रोटेक्ट ही करेगा उसको। तो ये इस तरीके से किसी भी इनलीगल सर्च क्वेरी को आगे प्रोसेस नहीं होने देता है। क्यों? अब ये उसको आइडेंटिफाई कैसे करता है, बिकॉज अब यहाँ पे काफी सारे जो पेलोड्स हैं, लाइक एसक्यूएल इंजेक्शन के पेलोड हो गई, उसकी क्वेरीज हो गई, हमारे एक्सेस के पेलोड्स हो गए, लाइक कुछ टैग्स हो गए, जावा स्क्रिप्ट के बेसिक टैग्स हो गए, लाइक स्क्रिप्ट हो गया, आईएमजी हो गया, ऑन माउस ओवर, इस तरीके के कुछ जो टैग्स होते हैं ये ऑलरेडी वहाँ पे लिस्टेड है। अगर इस तरीके का कुछ भी लिखा हुआ एग्जैक्टली मिलेगा तो ये उसको ब्लॉक कर देगा। अब अगर हम इसको बाईपास करने की बात करें तो हम यहाँ पे एक नॉर्मली अपना नोटपैड खोल लेते हैं और इसको हम व्यू के अंदर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम इन, ठीक है। तो हम थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, ठीक है। सो बेसिकली फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे हमने ये स्क्रिप्ट वहां पे, बेसिक ये हमारी एक बेसिक स्क्रिप्ट है, ठीक है, एक्सेस को फाइंड करने की। ये स्क्रिप्ट है, मैंने यहाँ पे अलर्ट में 1 लिख दिया और इवन मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ एक्सेस, ठीक है। अब ये स्क्रिप्ट क्या है, ये फायरवॉल जो भी वेबसाइट यूज कर रही है, क्लाउडफ्लेयर वगैरह जो भी कुछ ये यूज कर रही है, वहां पे ये स्क्रिप्ट फ्रंट सबसे पहला ये स्क्रिप्ट टैग बेसिकली मान लीजिए लिस्टेड है कि अगर हमारा या एंड यूजर अगर कुछ भी इस तरीके का टैग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी करेगा तो वो क्वेरी आगे वेब सर्वर तक प्रोसेस नहीं करी जाएगी, उसको यहीं पे ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब हमारे पास क्या क्या मेथड्स होते हैं इनको बाईपास करने के लिए, इसको एक बहुत बेसिक तरीके से समझते हैं। अब जैसे कि हमारे पास एक ये है, एक ये साइन है, ये साइन है, ठीक है। अगर हम इसको इनकोड कर दें, अब आप कहोगे कि इनकोड किस तरीके से करना है, तो अगर आप गूगल खोलोगे अपना, नॉर्मली गूगल क्रोम या फिर कोई भी ब्राउजर खोलोगे आप अपना, सिंपली आपको यहाँ पे HTML एनकोडर, इस तरीके से आप कुछ भी लिखो, काफी सारी वेबसाइट्स खुल जाएंगी। और इवन एक काफी बेटर वेबसाइट है W3 स्कूल, जहाँ से आप HTML वगैरह सीख भी सकते हो। वहाँ पे सिंपली जाओ और उसके डिकोड, जो उसके इनकोडेड वर्ड्स होते हैं या फिर इनकोडेड साइंस होते हैं, आप उनका डायरेक्टली यूज कर सकते हो। इवन अगर आप यहाँ पे कुछ ऑनलाइन HTML इनकोडर देखोगे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ हम ये इन चीजों को डिकोड कर सकते हैं, ठीक है। और प्लस में हमारे पास इसी के साथ साथ अगर ये मेथड पूरी तरीके से वर्क नहीं कर रहा
तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे स्पेलिंग्स को चेंज कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे एक बेसिक कोड लिखा हुआ है स्क्रिप्ट वाला, स्क्रिप्ट अलर्ट एक्सेस, मैं यहाँ पे सिंपली इसकी स्पेलिंग चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एस सी को कैपिटल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो RIPT है हम इसको स्मॉल रहने देते हैं। ये मेथड अगर हमारा वर्क नहीं करता तो हम टी को कैपिटल कर देते हैं। ये भी मेथड अगर वर्क नहीं कर रहा तो हम आई को कैपिटल कर देते हैं। फिर जो हमारा अलर्ट वर्ड है उसके अंदर हम आर कैपिटल कर देते हैं। ये कैपिटल, ये मैं आपको एक बेसिक मेथड बता रहा हूँ कि अब इस तरीके से काफ़ी सारी वेबसाइट या फिर काफ़ी सारी जगहों पे आप इस तरीके से क्लाउड प्रोटेक्शन को बाईपास या फायरवॉल प्रोटेक्शन को आप बाईपास कर सकते हो। ये एक बेसिक पेलोड है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यही वाला पेलोड जो मैंने भी यहाँ पे रिटर्न किया है यही वाला आप डालोगे वहाँ पे तो ये आपको एक्सेस पॉपअप मिल जाएगा। मे भी पॉसिबल हो, शायद मिल जाए, बट ये मैं आपको एक आपका अपना पेलोड जनरेट करने का, जिस टाइम पे आप वेबसाइट पे टेस्टिंग करोगे, मैं उस टाइम पे जनरेट करने का एक आपको मेथड समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आप उस फायरवॉल को उस टाइम पे बाईपास करने की कोशिश कर सकते हो। और इवन काफ़ी टाइम्स लाइक अगर आप नॉर्मली ट्विटर वगैरह पे भी जो रिसर्चर हैं या फिर जिनकी POCs वगैरह आपने काफ़ी ज़्यादा रीड करी होगी बाईपास वगैरह से रिलेटेड, आप उन जगहों पे भी जाके देखोगे तो जहाँ पे भी बाईपास करने की बात आ जाती है वो एक सिंपल जावा स्क्रिप्ट का कोड कभी इंजेक्ट नहीं करते। ज़्यादातर केसेस के अंदर आपको इसी तरीके की डिकोडिंग ही एनकोडिंग ही मिलेंगी, सॉरी मैंने डिकोडिंग बोले, आपको एनकोडिंग ही मिलेगी। ये टैग्स को एनकोड करके पेलोड वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं एंड देन उसके बाद ही, और यहाँ पे ये भी नहीं है कि एक्सेस का पेलोड कोई छोटा सा हो जाता है और ये फिर ये काफ़ी टाइम्स जो है छोटे छोटे पेलोड्स लाइक जावा स्क्रिप्ट और डायरेक्ट फिर कॉलन सेमी कॉलन वगैरह लगा के और वन लिख दो, अलर्ट कभी कभी मिल जाता है। और कभी कभी हमें 2 से 3 लाइन का भी जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ता है एक एक्सेस को पॉपअप कराने के लिए। ये मेथड आपको मे बी मैं काफ़ी ज़्यादा श्योर हूँ कि आपको ये वाला मेथड ना काफ़ी ज़्यादा वर्क करने वाला है। आपको आपका फायर वॉल बाईपास करने के लिए इसी तरीके के कुछ मेथड्स होते हैं। SSRF को बाईपास करने के लिए बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर वहाँ पे फायर वॉल है और आपका बेसिक SSRF का पेलोड वर्क नहीं कर रहा, आपने गिटहब पे से ऊपर लिस्ट उठाई है और वो आपकी वर्क नहीं कर रही है, तो आप कुछ अपनी तरफ से उसके अंदर क्रिएटिविटी करो एंड उस पेलोड के आगे पीछे कुछ ना कुछ इधर उधर से लगा लोगों के, लाइक कभी कॉलन लगा लिया, डबल जीरो लगा लिया, डबल स्लैश लगा दिया। इस तरीके से आप जब पेलोड्स खुद से जनरेट करोगे, खुद से कुछ कोशिश करोगे पेलोड्स जनरेट करने की, तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि आप उस फायरवॉल को बाईपास कर सको। इसी के साथ चलेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो से गुड बाय।